20 में मुख्यमंत्री का सपना देख रहे थे। रिजल्ट आया था, क्या हुआ? ढाक के 3 पात साफ हो गए। वो तो ओथ ले रहे थे, पहले ही बन गए मुख्यमंत्री। सरकार को बदनाम करने के लिए कुचक रचने का काम ये लोग करते रहते हैं। फिर भी बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अब एकदम मैं बता रहा हूं पूरी तरह से कि अगर जो ऐसे अपराधी अगर किसी के संरक्षण में है, कोई किसी से जुड़ा है, तो वो विपक्ष के लोगों से जुड़ा है और विपक्ष के इशारे पर ही वो अपराध कर रहे हैं। ये दोनों पार्टियों का अंतिम यात्रा इस चुनाव में निकलना है। उनको याद करना चाहिए 2005 से पहले की बिहार की स्थिति। दोनों मामाओं ने पोल खोलने का काम किया है। उन्होंने क्या कहा है कि लालू यादव मुख्यमंत्री दरबार में और सेटिंग करा। तेजस्वी यादव को अपने पिताजी से पूछना चाहिए जाकर के कि हमारा जो मामा है साधु और सुभाष, ये जो आरोप लगा रहे हैं इसको जरा बताइए इसके बारे में। अपहरण कराना, फिरौती करवाना, हत्या करवाना, बदले में जो है से उन हत्यारों को सुरक्षित करना, उनको बचाना। देखिए, बिहार में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार जो है सरकार पर हमलावर हैं। कल उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि बेसुध है सरकार, बिहार में खून की बहार, बिहार में एनडीए की 5 पार्टियों के सौजन्य से राक्षस राज चल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल जी हैं। क्या हो रहा है बिहार में सर? तेजस्वी यादव जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इसी भाषा के कारण जो है से उनकी दुर्गति हो रही है। झूठे चीजों को लोगों को परोसना, गलत तरीके से जो है से दिखाना, तो उसके कारण ही तो अभी जो है से महागठबंधन की सरकार जो है से बनाने के लिए पूरी कवायद किए थे। बड़ा गठबंधन बनाए थे। लोकसभा में लग रहा था कि नरेंद्र मोदी जी को रोक देंगे। नरेंद्र मोदी तो रुके नहीं। बिहार में भी उनको 4 सीटें आई और उनके सहयोगी पार्टी को भी, कांग्रेस को 4 सीटें आई है। ये 4 किस लिए जरूरत पड़ती है? जब अंतिम यात्रा निकलनी होती है तो ये दोनों पार्टियों का अंतिम यात्रा इस चुनाव में निकलना है। उनको याद करना चाहिए 2005 से पहले की बिहार की स्थिति क्या थी। न्यायालय ने कहा था जंगल राज, हत्या, अपहरण, लूट, डकैती की घटनाएं, नरसंहार, कोई छिपा हुआ है किसी से? क्या क्या होता था? कानून की स्थितियां पूरी तरह से धज्जियां उड़ रही थी। कोई सुरक्षित नहीं था। घर के लोग बाहर जाते थे, अंधेरा होने से पहले नहीं लौटते थे। लोग चिंतित, कहां अनहोनी घटना होगी। आज कम से कम लोग निश्चिंत हैं कि आज किसी प्रकार की कोई घटना हो नहीं सकती। अगर होगी तो तुरंत प्रशासन कार्रवाई करेगी। कानून का राज स्थापित, न्याय के साथ विकास, ये सरकार हमारी की है। कोई अपराधियों को संरक्षण नहीं। अभी जो ऐसे उनके मामा, दोनों मामाओं ने पोल खोलने का काम किया है। उन्होंने क्या कहा है कि लालू यादव मुख्यमंत्री दरबार में और सेटिंग कराते थे। अपहरण कराना, फिरौती करवाना, हत्या करवाना, बदले में जो है से उन हत्यारों को सुरक्षित करना, उनको बचाना, ये पूरा जो है से मुख्यमंत्री निवास से होता था। आज कोई किसी का पैरवी अपराधियों का कर सकता है क्या? कोई बचा सकता है क्या? अगर अपराध करेगा तो पाताल में भी होगा, उसको खोज करके निकाला जाएगा, उसको कड़ी से कड़ी सजा। 4 लाख से ज्यादा लोगों को स्पीडी ट्रायल करा के और जेल में बंद करने का काम इसी सरकार ने किया है। अपराधियों में भय इस सरकार की व्याप्त है। भ्रष्टाचार और अपराध पर किसी भी प्रकार का हमारा जो है से कोई समझौता नहीं। 0 टॉलरेंस की नीति है और वो बरकरार रहेगी। जिस कानून राज की बात आप कर रहे हैं, उस कानून राज के हिसाब से तेजस्वी यादव ने गलत क्या कहा है? अकेले जनवरी माह में 82 घटनाएं हुई हैं, जिसमें अधिकांश घटनाएं गोली मारकर हत्या की हुई है। देखिए, अब कितनी घटनाएं उसमें हुई है मेरे पास आंकड़े तो नहीं है। उनका आंकड़ा को जो है से कोई मानता ही नहीं है। अगर उनकी आंकड़ाओं को अगर मानता तो विश्वास करता, उनके समर्थन में जाता। इसलिए तो उनके समर्थन में कोई नहीं। मानता हूं कुछ घटनाएं हुई होगी, लेकिन घटनाओं का जो पीछे रहने वाला व्यक्ति होगा, अंजाम देने वाला होगा, वो बचने वाला नहीं है और न बचा होगा। उसको प्रशासन पकड़ कर करके और जेल में बंद करना,
कड़ी सजा देना, ये हमारी सरकार की जो है से ये नीति है और उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री लगातार जो है से अपने पदाधिकारियों के साथ बैठ कर करके समीक्षा करते हैं, अपराध को कैसे नियंत्रित रखना है। थानों को पूरी तरह से जो है से प्रशासन को कड़ी हिदायत है कि अपराधियों पर किसी भी प्रकार का कोई जो है से ये मुरव्वत नहीं करना है, हर प्रकार से जो है से उसको कड़ी से कड़ी अपराध करने वालों को सजा देना है। इस काम को हमारी सरकार करती है। तेजस्वी यादव को अपने पिताजी से पूछना चाहिए जाकर के कि हमारा जो मामा है साधु और सुभाष, ये जो आरोप लगा रहे हैं इसको जरा बताइए इसके बारे में, इसलिए कि दोनों उस समय सत्ता के केंद्र बिंदु थे, जैसे चाहते थे जैसे चलाते थे और वही आरोप लगा रहे हैं। तो जरा इस बात की सफाई तो तेजस्वी यादव को देना चाहिए, लेकिन तेजस्वी यादव उसकी सफाई देने के बजाय आज जो है से सरकार पर जो है से उंगलियां उठा रहे हैं। अरे 15 वर्षों का इतिहास को भुला गया ही जनता नहीं भुलाने वाली है। इसलिए आप जरा जो है से साधु और सुभाष जी के जो आए हैं बयान लालू के बारे में और अपराधियों को घर पर रखने के, उसको छुपाने का, उसको संरक्षण देने का, फिरौती जो है से खुद जो है से दिल्ली में उनके सांसद के माध्यम से लेने का, ये सारी बातों का करें खुलासा, सफाई जो है से दें कि इसमें कितनी सच्चाई है। एक तस्वीर भी पोस्ट की है उन्होंने और तस्वीर में जो है बिहार के सीने को तीर से छलनी दिखाया गया है और उन्होंने लिखा है कि बिहार की हालत है गंभीर और जिसकी वजह है तीर। आपको क्या लगता है? अरे भाई इसी तस्वीर के कारण उनका हस्र ये होता जा रहा है। 20 में मुख्यमंत्री का सपना देख रहे थे, रिजल्ट आया था, क्या हुआ? ढाक के 3 पात साफ हो गए। वो तो ओथ ले रहे थे पहले ही, बन गए मुख्यमंत्री मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह, और जैसे ही ईवीएम खुला उनका सपना चकनाचूर हो गया। 24 में भी वही स्थिति थी। 25 में हमारा लक्ष्य 225 सीटों का। 2025 फिर से नीतीश कुमार लाले पड़ जाएंगे उनको सीटों का। तेजस्वी तेज प्रताप अगर सदन के अंदर में गए हैं तो नीतीश कुमार जी का साथ मिला है तब, नहीं तो वो सदन में नहीं जाते। राबड़ी मुख्यमंत्री रहते सोनपुर से, राघोपुर से चुनाव हार गई थी। इस बार लालू परिवार का कोई व्यक्ति, कोई सदस्य सदन के अंदर में नहीं जाने वाला है और विपक्ष लायक उनकी सीटें नहीं आएगी। उनको एक एक सीटों के लिए सोचना पड़ेगा कि कौन सा सीट हम जीतेंगे। जो ऐसे इस बार जो है से जनता मन बना कर करके बैठी हुई है। जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी एक एक सीटों पर उनको जो है से हराने का काम करेगी भारी मतों से। सर, अब पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, जनप्रतिनिधि हैं बिहार की जनता के। पार्टी लाइन से ऊपर उठ के अगर सोचिएगा तो कहीं ना कहीं अपराध जिस कदर बढ़ा है बिहार में, राजधानी पटना भी सुरक्षित नहीं है, दिन दहाड़े गोलीबारी हो रहा है, दिन दहाड़े जो है जेवर ज्वेलरी दुकान को लूटने की कोशिश हो रही है। कहीं ना कहीं कुछ तो देखिए, ये अपराधी जो है से अपराध करेंगे सरकार को बदनाम करने के लिए, लेकिन उन अपराधियों को जो है से ऊपर लगाम लगाने का काम सरकार कर रही है। उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उन अपराधियों को बकसने का काम नहीं कर रही है। उन अपराधियों को किसी का संरक्षण मिलता है क्या? कोई अपराध कर करके बच जाए, ये असंभव है इस सरकार में। इस काम को जो है से हम कर रहे हैं लगातार। जो है से मैंने पहले भी कहा कि मुख्यमंत्री जो है से पदाधिकारियों के साथ, जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा कर करके उनको हिदायत देते हैं कि किसी प्रकार का कोई जो है से उसमें मरम्मत नहीं करना है, सीधे तौर पे अपराधियों पर जो है से कड़ी कार्रवाई करना है। ये पूरी हिदायत जो है से उन समीक्षात्मक बैठकों के माध्यम से मुख्यमंत्री देते रहते हैं। इसलिए अपराध अगर कोई करने वाला व्यक्ति हो और अपराध कर करके खुलेआम घूने या छूट जाए, यह असंभव है इस सरकार। जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं उस हिसाब से क्या लगता है कि साजिशन अपराधियों को एक्टिव कर दिया गया है चुनाव से पहले? जरूर, ये चुनाव का समय है, चुनाव की घड़ी है। सरकार को बदनाम करने के लिए तरह तरह की साजिश रची जाती है। कई सारे ऐसे लोग जो विपक्षी पार्टियों से जुड़े होते हैं, उनके मातहत होते हैं, वो लोग पकड़े जाते हैं। ये तो पता ही चल रहा है कि सरकार को बदनाम करने के लिए कुचक रचने का काम ये लोग करते रहते हैं। फिर भी बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अब एकदम मैं बता रहा हूं पूरी तरह से कि अगर जो ऐसे अपराधी अगर किसी के संरक्षण में है, कोई किसी से जुड़ा है, तो वो विपक्ष के लोगों से जुड़ा है और विपक्ष के इशारे पर ही वो अपराध कर रहे हैं। इसलिए
उन पर अंकुश लगाने का काम हमारी सरकार लगातार कर रही है और उनको बेनकाब भी करने का काम कर रही है। चलिए, प्रेम रंजन पटेल जी को सुन रहे थे। साफ कर दिया है इन्होंने, तेजस्वी यादव के सारे सवालों का जवाब दे दिया है और ये भी कहा है कि विपक्ष के संरक्षण में ही सारे अपराधी जो है इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और सरकार उसका जो है पुरजोर जवाब देगी, पुरजोर कार्रवाई जो है सरकार की ओर से की जाएगी। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा।